तो आज हम एक ऐसे हेल्थ टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत कॉमन, पर जिस पर लोग खुलकर बात करने से अक्सर हिचकिचाते हैं। हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी की, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। इसे सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि हमारे शरीर से मिलने वाले एक जरूरी इशारे की तरह देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। मतलब आप सोचिए, स्टडीज बताती हैं कि 40 से 70 साल की उम्र के 50% से भी ज्यादा पुरुष कभी ना कभी इससे प्रभावित होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ होती है। चलिए अब समझते हैं कि मेडिकली इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है यौन संबंध बनाने के लिए जरूरी इरेक्शन पाने में या फिर उसे बनाए रखने में लगातार मुश्किल आना। और यहीं पर आज की हमारी पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। ईडी को सिर्फ एक सेक्सुअल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। ये अक्सर हमारे शरीर का एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, एक अलार्म जो हमें बता रहा होता है कि शायद बॉडी के अंदर कोई और बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम पनप रही है, जैसे कि दिल की बीमारी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईडी बस एक ही तरह का होता है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे की वजह के आधार पर इसे मोटे तौर पर 4 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला और सबसे कॉमन है वैस्कुलर, मतलब जब ब्लड वेसल्स या खून के बहाव में कोई दिक्कत हो। दूसरा है न्यूरोजेनिक, जब नर्व्स यानी तंत्रिकाओं में कोई प्रॉब्लम हो। तीसरा है हार्मोनल, जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के बिगड़ने से जुड़ा है। और चौथा है साइकोजेनिक, जिसके पीछे मन या साइकोलॉजी से जुड़े कारण होते हैं। तो ये तो हो गए इसके प्रकार, पर अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है, इसके पीछे के असल कारण क्या हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इरेक्शन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें शरीर के 3 मेन सिस्टम्स को देखना होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड फ्लो का सिस्टम। असल में इरेक्शन पूरी तरह से ब्लड फ्लो का ही खेल है। अगर लिंग तक सही मात्रा में और सही प्रेशर से खून नहीं पहुंचेगा तो इरेक्शन होना नामुमकिन है। अब ब्लड फ्लो तो जरूरी है, पर उसे शुरू करने का सिग्नल कहां से आता है? वो काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी नसें एक तरह से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं। दिमाग से लिंग तक सिग्नल भेजकर यही सिस्टम पूरी प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाता है। और फिर तीसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन इस पूरी प्रक्रिया में एक सपोर्टिंग रोल निभाते हैं। मतलब एक सही इरेक्शन के लिए इन तीनों सिस्टम्स का एक साथ बिल्कुल तालमेल में काम करना बेहद जरूरी है। और बात सिर्फ इन 3 सिस्टम्स तक ही नहीं रुकती। कई और भी चीजें हैं जो इसे प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, कुछ खास तरह की दवाइयां, शराब और स्मोकिंग जैसी आदतें, कोई पुरानी चोट या फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक परेशानियां। ये सब मिलकर ईडी का कारण बन सकती हैं। तो अब जब इतनी सारी वजहें हो सकती हैं, तो मन में सवाल आता है कि डॉक्टर आखिर सही कारण का पता कैसे लगाते हैं। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं, ताकि इसे लेकर जो भी डर या घबराहट हो वो दूर हो जाए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि डॉक्टर के पास जाने पर आखिर होगा क्या। इसे एक टेस्ट या इम्तिहान की तरह नहीं, बल्कि एक बातचीत की तरह देखना चाहिए, जहां डॉक्टर और पेशेंट मिलकर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर असल में पूरी पजल को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो शायद पूछेंगे कि कौन सी दवाइयां चल रही हैं, स्ट्रेस या एंजाइटी का लेवल क्या है, रिश्तों में कोई परेशानी तो नहीं, ये लक्षण कब से शुरू हुए। वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सुबह या रात में इरेक्शन होता है, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि प्रॉब्लम फिजिकल है या साइकोलॉजिकल। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है ईमानदारी। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है इन सब चीजों पर बात करना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच यही है कि डॉक्टर से खुलकर और ईमानदारी से बात करना ही सही कारण और सही इलाज तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे तेज रास्ता है। तो एक बार जब वजह पता चल जाती है तो अगला कदम होता है इलाज। और अच्छी खबर यह है कि आज के समय में इसके लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। इसे हम एक टूल किट की तरह देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग औजार हैं। इस टूल किट में मोटे तौर पर 4 तरह के टूल्स होते हैं। पहला है लाइफस्टाइल में बदलाव, दूसरा है खाने वाली दवाइयां, तीसरा है दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट्स और चौथा है थेरेपी और काउंसलिंग, जो मानसिक पहलू पर काम करती हैं। इलाज के 2 मेन रास्ते हैं।
एक तरफ है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना, जैसे एक्सरसाइज, स्मोकिंग छोड़ना, हेल्दी खाना, जो शरीर को अंदर से ठीक करता है। दूसरी तरफ है मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जैसे वियाग्रा जैसी गोलियां, इंजेक्शंस, हार्मोन थेरेपी और कुछ मामलों में सर्जरी भी। ज्यादातर मामलों में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सबसे अच्छा काम करता है। आखिर में चलिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इमोशनल असर पर, और ये भी कि एक पार्टनर के तौर पर कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईडी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी गहरा होता है। शर्मिंदगी, फ्रस्ट्रेशन, खुद को दोषी मानना, ये सारी भावनाएं बहुत स्वाभाविक हैं, पर सबसे जरूरी संदेश ये है कि इन भावनाओं के साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है। मदद मौजूद। ऐसे में पार्टनर का सपोर्ट बहुत बहुत मायने रखता है। ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे मदद की जा सकती है। खुलकर बात करने के लिए माहौल बनाएं, उन्हें याद दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। मिलकर हेल्दी आदतें अपनाएं और प्यार और अपनापन जताने के दूसरे तरीके खोजें। ये एक टीम एफर्ट है। तो आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती हैं। सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल कदम है उस चुप्पी को तोड़ना और बातचीत शुरू करना, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या फिर डॉक्टर के साथ। तो हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को एक नाकामी के तौर पर देखने के बजाय क्यों ना इसे एक सवाल की तरह देखें। शरीर क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये असल में अपनी सेहत को और बेहतर तरीके से समझने का एक मौका हो सकता है।